स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बायोलॉजी क्लास 12th के इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में बात करेंगे। एज यू नो इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो बहुत अच्छा इंप्रेशन आपका जाएगा अगर आप इस टॉपिक पे अपना प्रोजेक्ट बनाते हैं और मैं हूँ आपकी हेल्प करने के लिए यहाँ पे। ये देखिए कि कैसे आपको कौन कौन से कंटेंट यहाँ पे ऐड करना होगा। तो डीएनए रेप्लिकेशन, शुरू में आप ऐसे एक इमेज ऐड कर सकते हैं। देन यू हैव टू गिव द सिंपल डेफिनेशन अबाउट द डीएनए रेप्लिकेशन की क्या होता है इस प्रोसेस के अंदर। विद द हेल्प ऑफ डायग्राम यू कैन एक्सप्लेन दिस प्रोसेस। ओके, उसके बाद थोड़ी बहुत डिटेल्स आपको इस प्रोसेस को लेते हुए और बताना है कि डीएनए कैसे बना हुआ है, डीएनए में कैसे बेस पेयरिंग हो रही है। ये सारी डिटेल्स आपके सामने यहाँ पे है, आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। ओके, ये डीएनए की स्ट्रक्चर है जो हमने यहाँ पे और डायग्राम के साथ डिस्कस की हुई है। डीएनए को ही आप यहाँ पे थोड़ा और बताएंगे। डीएनए रेप्लिकेशन क्या प्रोसेस है जिसमें हम बता सकते हैं कि इट्स एन सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस। ये जरूर बताएंगे। और ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इट कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम ऑल्सो दैट व्हाई इट इज कॉल्ड एज सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस। तो ये चीज़ आप बताते हुए यहाँ पे इसे एक्सप्लेन करेंगे। एंड देन आफ्टर दैट आप इसको डायग्राम के साथ एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्या है सेमी कंजर्वेटिव का मीनिंग। और ये यहाँ पे इसकी थोड़ी और डिटेलिंग जो है आप ऐड कर सकते हैं। देन वी कम टू द फाइनल और मेन टॉपिक दैट इज मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। ये आपके प्रोजेक्ट में जरूर मेंशन होना चाहिए। तो डीएनए मैकेनिज्म आपने डीएनए रेप्लिकेशन का यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि कैसे कैसे ये प्रोसेस हो रहा है। उसके बाद थोड़ी बहुत डिटेल ये है कि क्या किस तरीके के एंजाइम्स हैं, किस तरीके की प्रोसेस है, किस में कितना टाइम लग रहा है। ये सारी बातें यहाँ पे बता रखी हैं, कहाँ से स्टार्ट होती है, लाइक इट स्टार्ट फ्रॉम द ORI साइट। ये सब बता रखा है ये डिटेल्स। सो दिस काइंड ऑफ डिटेल्स ऑल्सो यू शुड ऐड इन योर प्रोजेक्ट। ये आपके प्रोजेक्ट में ऐड होनी चाहिए, आपको ये देनी चाहिए। उसके बाद डायग्राम के साथ हमने डीएनए रेप्लिकेशन को और डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे सेपरेटली डिफरेंट एंजाइम्स की। कौन कौन से एंजाइम्स हैं जो डीएनए रेप्लिकेशन में यूज़ हो रहे हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे न्यूक्लियेजेस एंजाइम के बारे में बता रखा है। आप इसकी यहाँ पे डिटेलिंग देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आप लिख सकते हैं। आपको जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट लगते हैं यू कैन ऐड ऑल दीज पॉइंट्स इन योर प्रोजेक्ट। सो न्यूक्लियेजेस फर्स्ट एंजाइम आ गया, फिर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम आ गया। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के बारे में, उसकी डिटेल्स के बारे में आप बताएंगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर। एंड उसके साथ इसे याद भी रखिएगा क्योंकि वाइवा का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट एंजाइम। इसके सारे फंक्शंस और डिटेल्स यहाँ पे दी गई हैं। नेक्स्ट है डीएनए हेलिकेज एंजाइम। डीएनए हेलिकेज क्या फंक्शन परफॉर्म करता है वो सारी डिटेल्स यहाँ पे दी हुई हैं, आप देख सकते हैं और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये पूरा डायग्राम है ओवरऑल प्रोसेस को शो करते हुए। एंड वन मोर एंजाइम डीएनए प्राइमेज, जो इंपॉर्टेंट एंजाइम है इसके बारे में आप यहाँ पे ऐड जरूर करेंगे। ओके, डीएनए टोपोआइसोमेरेज इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट एंजाइम एंड सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। ये जो इंपॉर्टेंट एंजाइम्स हैं इन सारे एंजाइम्स की डिटेल आपको ऐड करनी होगी अपने इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट के अंदर। नाउ कम टू द मेन, दिस इज द ओवरऑल कि कौन कौन से एंजाइम्स है जो यहाँ पे ऐड हुए हैं। और अब स्टेप पे आ जाते हैं कि प्रोसेस जो है वो कैसे हो रही है, हाउ मेनी स्टेप्स आर देयर। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ रेप्लिकेशन फॉर्क। कैसे रेप्लिकेशन फॉर्क बन रही है। तो अब प्रोसेस की डिटेल पे आ गए हैं, तो वो सारी प्रोसेस की डिटेल्स आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके सामने लिखी हुई हैं। इसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप सिलेक्ट करके अपने प्रोजेक्ट में ऐड करेंगे। नेक्स्ट सेकेंड स्टेप जो है दैट इज इनिशिएशन। इनिशिएशन में कैसे प्रोसेस स्टार्ट हो रही है, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन का रोल क्या है, कैसे डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड बन रहा है, वन स्ट्रैंड कैसे होगा, कौन सा लीडिंग लैगिंग स्ट्रैंड की तरह काम करेगा। ये सारी बातें हैं जो आपको यहाँ पे ऐड ऑन करनी होगी। थर्ड स्टेप एलोंगेशन, कैसे प्रोसेस एलोंगेट होती है, कैसे न्यू डीएनए स्ट्रैंड्स फॉर्म होंगे, डीएनए पॉलीमरेज कौन सा है, किस डायरेक्शन में काम कर रहा है, कैसे ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स फॉर्म होंगे, वो सारी डिटेल्स यहाँ पे ऐड की हुई हैं। तो आप देख सकते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस टॉपिक का। लास्ट स्टेप इज द टर्मिनेशन। टर्मिनेशन इज द प्रोसेस व्हेन दिस प्रोसेस गेट टर्मिनेटेड। जब प्रोसेस टर्मिनेट हो जाएगी तो आप उसकी डिटेल भी यहाँ पे ऐड जरूर करिएगा। डिटेल्स आप यहाँ से देख सकते हैं। ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स के भी अगर आप सेपरेटली डिटेल्स लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, अदरवाइज आप अपने उसी स्लाइड के अंदर उसी पेज के साथ ही आप ऐड दे सकते हैं जहाँ पे ओकाजाकी फ्रेगमेंट की बात हम पीछे मैकेनिज्म में करके आए हैं। तो देख लीजिएगा इसको अगर आपको इम्पोर्टेंट लगता है। ओवरऑल डायग्राम एक और डायग्राम के साथ इस प्रोसेस को फिर से एक्सप्लेन किया गया है, तो ऐसे आप डायग्राम्स ऐड कर सकते हैं। एंड देन लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड्स के बारे में बताया गया। एंड लास्ट टॉपिक में यहाँ पे बताया गया कि सिमिलैरिटीज बिटवीन द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन, दैट कुड बी ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है आपके वाइवा का भी। एक्सटर्नल कैन आस्क यू दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस ऑल्सो। सो आई होप दिस वीडियो विल हेल्पफुल फॉर यू टू प्रिपेयर योर बायोलॉजी इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट। थैंक यू।